हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग एएलपी के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, यह गर्म होने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह आग के लिए आवरण की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह पानी छोड़ता है जो आग को बुझा देता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह झाग उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म होने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यह उत्पन्न करती है जो आग को बुझा देती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है आपको NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यह गर्म होकर विघटित होती है और आग को बुझा देती है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए है, सूक्ष्म जीवाणु को मार देती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह जल की कठोरता को दूर कर देती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। ऑप्शन नंबर डी है, यह जल को मृदु बनाए रखती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। अवक्षेपित यानी पोटाश एलम जो होते हैं, जिसको फिटकरी के नाम से जानते हैं, ये स्कंदन का काम करती है, जिसे कोलाइडी विलयन को यह क्या करती है, अवक्षेपित करती है। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOH का होल 2 प्लस Cl2। जब इसका अभिक्रिया होता है तो आपको CaOCl2 बनता है, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सड़क की रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम। ऑप्शन बी है नियॉन। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सड़क की रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में हम लोग सोडियम का प्रयोग करते हैं। सोडियम का संकेत चिन्ह Na होता है और इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अयस्कों के सांद्रण की विधियां हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वीय पृथक्करण। ऑप्शन बी है चुंबकीय पृथक्करण। ऑप्शन सी है फैन प्लवन विधि या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अयस्कों की सांद्रण की विधियां हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और फैन प्लावन विधि। इन तीनों विधियों से हम अयस्क को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है जेल। ऑप्शन नंबर बी है झाग। ऑप्शन नंबर सी है सॉल या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। जेल, झाग और सॉल यह सभी कोलाइडी विलयन के प्रकार हैं। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पाश्चुरीकरण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है दुग्ध के निर्जलीकरण से। ऑप्शन नंबर बी दुग्ध के आसवन से। ऑप्शन नंबर सी दुग्ध के निर्जमीकरण से या ऑप्शन नंबर डी है दुग्ध के किण्वन से। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध के निर्जमीकरण से। पाश्चुरीकरण में जो है दूध को हम 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, उसके बाद उसको एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को ही हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी है एक समान रहता है। देखिए मान लीजिए कोई भी द्रव है, अगर हम इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी इसमें उबलने की दर जो है इसकी बढ़ जाएगी। अगर इस पर हम टेम्परेचर देंगे तो जो मान लीजिए 10 मान के चलिए, अगर यह कब 60 डिग्री टेम्परेचर पे पहले उबल रहा था और इसमें अगर अशुद्धि मिला दिए तब ये जाके आपको 80 डिग्री टेम्परेचर पर उबलेगा। इसलिए अशुद्धियों के कारण क्या होता है, द्रव का क्वथनांक ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी है स्कंदीकरण। ऑप्शन नंबर सी है अधिशोषण या ऑप्शन नंबर डी है इमल्सीकरण। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्कंदीकरण। यानी गंदे जल का जो फिटकरी से उपचार करते हैं उसको हम लोग स्कंदीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण द्वारा जो होता है वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन
इमल्सीकरण द्वारा होता है, जबकि स्कंदीकरण हम लोग फिटकरी से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन से विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन नंबर सी है जल में चीनी, ऑप्शन नंबर डी है कोबाल्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी पीतल। पीतल जो है यह विषमांगी मिश्रण है, कॉपर और जस्ता का मिश्रण है पीतल, जिसमें कॉपर 90% और जस्ता जो है आपको 10% रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दूध किस प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए है पायस, ऑप्शन नंबर बी है फोम, ऑप्शन नंबर सी है विलंबन या ऑप्शन नंबर डी है जेल। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए पायस। दूध जो है यह पायस के प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय या ऑप्शन नंबर डी है गुर्दे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको गर्भाशय जो है यह मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी और गुर्दा यानी किडनी ये सब मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 तथा निम्न में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी है शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी है शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी से शुद्ध होता है, और शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के से शुद्ध होता है, यह सही उत्तर है। वृक्क के जो कार्य करने की इकाई होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, इसी के माध्यम से जो है आपको रक्त जो है शुद्ध होता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न जानवरों में कौन सा समूह है या उपस्थित है जिनके दंत नहीं है। यानी दंत नहीं है तो माने चोंच जो है नहीं है, चोंच है लेकिन दंत नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, ऑप्शन नंबर बी है उल्लू, कौवा और लॉरिस, ऑप्शन नंबर सी है घड़ियाल, कछुआ, खच्चर, ऑप्शन नंबर डी है कछुआ, कीवी और गाय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी उल्लू, कौवा और लॉरिस। इसके जो है दंत नहीं रहते हैं लेकिन चोंच रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अमाशय के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये सही नहीं है। तो जो सही है उसको देखिए। अमाशय अस्थायी भंडारक का कार्य करता है, अमाशय जठर रस के साथ भोजन को मिश्रित करता है, और अमाशय के निपटान की प्रकार भोजन पर निर्भर करती है, ये भी सही है। लेकिन अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, यह आपका गलत है। और पेट में जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है उसका जो मान रहता है आपको 1.5 से 2 pH के बीच पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सजीव प्राणियों में निम्न में कौन सा पाचन प्रक्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज का CO2 और H2O में अपघटन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, या ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का CO2 और H2O में अपघटन यह पाचन प्रक्रिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है वृक्क यानी अस्मरी पथड़ी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है। यानी किडनी में जो पत्थर बनता है वह किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ऑक्जिलेट, या ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ब्रिक यानी किडनी में जो पत्थर बनती है वह कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट से ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मानव रक्त में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी है हीमोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्मोसिस, या ऑप्शन नंबर डी है पैरालिसिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, जो कि किडनी करता है, और जिसका किडनी खराब रहता है उसमें डायलिसिस जो है मशीन की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एल्कोहल के निषेचन के लिए उत्तरदायी अंग है। ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी है वृक्क, या ऑप्शन नंबर डी है हृदय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए यकृत। एल्कोहल से जो आपको निषेचन यानी सबसे ज़्यादा क्षति होता है वह यकृत को ही होता है, और सबसे ज़्यादा पुनर्भोधन यानी विकसित होने की
संभावना भी यकृत की ही होती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत तेज़ी से तंत्रिकाएँ बनती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, पित्तरस, क्वेश्चन नंबर 20, पित्तरस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर बी है बिलवर्डिन, या ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, यानी बिलिरुबिन और बिलवर्डिन दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, यानी बिलिरुबिन और बिलवर्डिन या पित्तरस में पित्तवर्णक में उपस्थित वर्णक होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।